जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ। संसद में गूंजी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा रसोइया बहनों के मानदेय वृद्धि की आवाज। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल सही सुना। आंगनबाड़ी आशा रसोइया बहनों के मानदेय वृद्धि के लिए सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद में मानदेय वृद्धि की आवाज उठाई। अभी कुछ दिन पहले की बात है बहनों, हमारे कुछ भाइयों ने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पति हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा और रसोइया बहनों के मानदेय वृद्धि की बात संसद में उठाने के लिए कही थी। सांसद जी ने जो वादा हमारे भाइयों से किया था, उन्होंने अपनी बात को कायम रखते हुए अपने वादे को निभाया और संसद में आप सभी के मानदेय वृद्धि की बात उठाई। अभी एक हफ्ते भी नहीं बीते होंगे जब हमारे भाइयों ने सांसद जी से मानदेय वृद्धि की बात कही थी। उम्मीद भी न थी कि इतनी जल्दी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा रसोइया बहनों की समस्या को सांसद जी संसद में उठाएंगे। सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का कब होगा नियमितीकरण, कब किया जाएगा इनको स्थायी, कब बढ़ाया जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय। अब तो माननीय सांसदों द्वारा संसद में भी उठाया जाने लगा है यह सवाल। नमस्कार भाई और बहनों, आपके अपने YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी कोडरमा से सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को सौंपी गई। अलग अलग विभागों की समस्याओं का मुद्दा संसद में कई बार उठाया गया, पर अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रसोइया आशा बहनों की समस्या का मुद्दा संसद में कभी भी किसी ने नहीं उठाया था। परंतु उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा और रसोइया बहनों के मानदेय वृद्धि की बात को जोर शोर से उठाया गया। सबसे पहले हम भारतवर्ष की सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, रसोइया बहनों की तरफ से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और सांसद बनने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आइए देखते हैं यह छोटा सा वीडियो क्लिप, जिसमें माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आंगनबाड़ी आशा और रसोइया बहनों के लिए देश की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सेविका, आशा, रसोइया बहनों की तरफ से अपनी बात संसद में की है। का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी वर्करों, भोजन माताओं के वेतन वृद्धि पे भी कोई उल्लेख नहीं हुआ है, वो भी अभी नंगे, उन पर भी सोचना पड़ेगा। माननीय सभापति जी, जिस क्षेत्र से मैं चुन के आऊं नगीना से, वो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया गया, रोजगार की सेवाएं नहीं है, नौजवान पलायन करता है। IIT, IIM, एम्स, केंद्रीय विद्यालय आदि शिक्षा में और चिकित्सा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और माननीय सभापति जी, मानसून सत्र आ गया है, मेरा क्षेत्र बाढ़ से बहुत प्रभावित है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए। माननीय सभापति जी, भाई और बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के कामों की सराहना पूरे देश में की जाती है। सबको पता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितनी मेहनत करती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की प्रशंसा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को यशोदा माँ कहकर नवाजा है। और सही भी है बहनों, देश की तमाम आंगनबाड़ी बहनें अपने बच्चों को घर पर छोड़कर अपने सर्वे क्षेत्र के बच्चों की देखरेख और सेवा में लगी रहती हैं। उन बच्चों का ध्यान रखती हैं और क्षेत्र के लोगों का ख्याल रखती हैं। कोई महिला, कोई किशोरी और कोई बच्चा बीमार न होने पाए, उन्हें कोई चिकित्सीय समस्या न होने पाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे के बच्चे को यशोदा बनकर पालती हैं और देख रेख करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण जी को पाला था। आंगनबाड़ी
और आशा बहनें उस पोषक क्षेत्र में काम करती हैं जहां की महिलाएं गरीब होती हैं। उन्हें पोषण या स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। जब बच्चे गर्भ में आते हैं तभी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा बहनें उस बच्चे और उस गर्भवती महिला की देख रेख करती हैं। बच्चे की सुरक्षा के लिए गर्भ से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों की देख रेख करती हैं। लाभार्थियों के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, जिन्हें उन तक पहुंचाने का कार्य भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहनें ही करती हैं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है मेरा, भारत की सभी आंगनबाड़ी बहनों की तरफ से और आशा बहनों की तरफ से और रसोइया बहनों की तरफ से, कि हमारे भी मानदेय को बढ़ाएं, जिससे हम और हमारा परिवार भी खुशहाल रह सके। भाई और बहनों, आप सब मेरी बातों से कितना सहमत हैं? क्या आशा, आंगनबाड़ी और रसोइया का मानदेय बढ़ना चाहिए? उन्हें नियमित करना चाहिए? क्या उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए? कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। और हाँ भाई और बहनों, आप मेरे वीडियो को कहां से, किस जिले से, किस राज्य से देख रहे हैं, अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।